होगा होगा 3 बार कहें, नहीं तो मैं आपका अपराधी। देखो महापुरुषों के वचन, विजय को प्राप्त होता है भगवान नाम जापक। कलयुग थर्राता है, अपनी कोई भी कुचाल भजन करने वाले के ऊपर नहीं कर सकता। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में, काम करते समय, हर समय व्याकुलता पूर्वक हृदय से भगवान के नाम का जप करो। अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे, तब तुम्हें आनंद मिलेगा। बौना आकाश फल कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं निर्बल हूं, लेकिन मेरे प्रियाजू बहुत कृपालु हैं, मेरे प्रभु बहुत कृपालु है। अपनी निर्बलता का अनुभव और प्रभु की कृपा पर विश्वास, ये 2 बातें हैं और नाम जप हो रहा है तो विश्वास कर लो, तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब मिट जाएंगे। भगवान के चरणों में पड़ जाओ, निश्चिंत हो जाओ। भगवान की कृपा तुम्हें घेरे हुए है, बस तुम केवल नाम जप करते रहो। यहां कह रहे भगवान की बड़ी भारी पोल तुम्हें बता रहे हैं, जो सच्चे हृदय से हम तो प्रिया दो। अब उससे बड़े अपराध बन गए, बड़े पाप बन गए, भगवान उसे छोड़ नहीं सकते। ये बात पक्की समझ लो। प्रभु में एक कमजोरी है, वो छोड़ नहीं सकते। अरे बड़े दयालु, कृपा सिंधु, दया सिंधु, ऐसे थोड़ी कहे गए हैं। ये बातें हृदय में बैठाने की है। भगवान को याद जो करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पापी या पुण्यात्मा कैसा भी क्यों न हो, केवल भगवान के नाम जप करने से उसे शांति मिल जाएगी, परम शांति। इसमें मेहनत नहीं है, केवल याद करना है, हमें और कुछ नहीं करना। भगवान की याद करनी, स्मृति, भगवान का सुमिरन। यद्यपि भीतर में राग द्वेष है, काम क्रोध है, मोह मद है, ये वृत्तियां रहने के कारण सच्चा भजन नहीं होता। फिर भी आप बार बार भजन कीजिए, बार बार नाम जप कीजिए। जैसे पुरानी मोटर एक बार में स्टार्ट नहीं होती, 10-12 बार तो किसी न किसी झटके में स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम बार बार राधा 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 राधा, तो किसी में एक में कनेक्शन मिल गया, स्टार्ट हो गया, राधा 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 राधा। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप, और वो भी व्याकुलता पूर्वक। ये सब साधनों में महान साधन है। इससे पापी पुण्यात्मा मूर्ख विद्वान जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, सबके लिए छूट है। भगवान का नाम जप रूपी साधन सबसे तेज साधन है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं, बस केवल तुम हृदय से पुकारो, हे प्रभु मैं आपको भूल न जाऊं, और खूब नाम जप करो। मंत्रों में अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति आर्त भाव से भगवान को पुकारने में है। राधा राधा राधा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिसका नाम दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाला और भव रोग की अचूक रामबाण औषधि नाम, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। कल्याण की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का सुगम सीधा उपाय भीतर से नाम जप करते रहो, अंदर ही अंदर नाम जप करते रहो। आपका कल्याण होगा होगा होगा। 3 बार कह रहे, नहीं तो मैं आपका अपराधी। देखो महापुरुषों के वचन, आप हृदय से भगवान का नाम जप करो। पापी हो, पुण्यात्मा हो, जवान हो, बूढ़े हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। भगवान कहते, हरिवंश महाप्रभु कहते, रसना कटो जो अन्न रटो।
निरखियन फुटो नयन, निरखियन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। जो कुछ है सब राधा राधा। तुम भीतर से नाम जब शुरू करो, आपका कल्याण होगा होगा होगा। नहीं होगा तो मेरे को दंड देना, मैं अपराधी हूं, मैं आपका अपराधी हूं। देखो महापुरुषों ने कहा, मेरी सौ भैया कृष्ण गुण संच, तुम्हें हमारी कसम है, तुम कृष्ण के नाम गुणों का गायन करो, इस परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में परलोक में समस्त सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि, तुम्हें गोविंद की कसम है, यदि श्यामा श्याम का सेवन न करो, सुमिरन न करो। ये बड़े बड़े महापुरुष। कलयुग से बचना है तो हरदम भगवान का नाम जपना है, नहीं तो मार डालेगा। कलयुग की बहुत कुचाल बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अगर वो नाम जापक तो उसके विचार आते, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अरे नहीं करो यार, नहीं मुझे जेल हो सकती है, मुझे मार पड़ सकती है, मुझे फांसी की सजा मिल सकती है, मैं ऐसा नहीं। भजन तत्काल परिणाम दिखाता है, ऐसा मत करो। और जो भजनविहीन है, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या देखने लायक, हथकड़ियों से जकड़ करके। कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अगर कलयुग के पापों से बचना है, कलयुग की चाल से बचना है, तो हरदम भगवान का नाम जप करते रहो। विश्वास कर लो, जैसे ड्राइवर बढ़िया हो तो गाड़ी बहुत बढ़िया सुरक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। मनुष्य शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन इनकी घोड़ों की लगाम है और बुद्धि इनका सारथी है। और इस भजन सारथी सुजाना, जो खूब भजन करता है उसका सारथी बहुत सुजान है, वो बचा लेगा। नहीं यार ऐसा नहीं करना, वो बचा लेगा। अगर बुद्धि भ्रष्ट है फिर वो नष्ट कर देगी। इसलिए कलयुग की चाल से बचने के लिए जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। विजय को प्राप्त होता है भगवान नाम जापक। कलयुग थर्राता है, अपनी कोई भी कुचाल भजन करने वाले के ऊपर नहीं कर सकता। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में, काम करते समय, हर समय व्याकुलता पूर्वक हृदय से भगवान के नाम का जप करो। अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे, तब तुम्हें आनंद मिलेगा। अभी भजन में आनंद नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हैं, नवीन पाप होने न पावे और आगे बढ़ो। देखो फिर आनंद मूर्ति भगवान तुम्हारे सामने झलकने लगेंगे। भजन करने वाले के भावना में प्रभु आने लगते, वो सुंदर रूप, बस उसको फिर और कुछ सुहाई नहीं देता। जब तक ये स्थिति ना आवे तब तक भजन करते रहो, मन मार के करते रहो, बिना स्वाद के करते रहो, बिना भाव के करते रहो, पहुंच जाओगे। अपनी निर्बलता और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास रखो। अनुभव करो कि मैं निर्बल हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं की। इत बौना आकाश फल, बौना आकाश फल कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं निर्बल हूं, लेकिन मेरे प्रिया जो बहुत कृपालु है, मेरे प्रभु बहुत कृपालु है। अपनी निर्बलता का अनुभव और प्रभु की कृपा पर विश्वास, ये दो बातें हैं। और नाम जब हो रहा है तो विश्वास कर लो, तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब मिट जाएंगे। अपनी निर्बलता का और भगवान की कृपा का और नाम जप, ये भाव का विषय है। अपने में बल का अभिमान ना होने पावे। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालो तो वो शांत हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक के काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब शांत होने लगते हैं। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने शांति प्राप्त होती चली जाएगी। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। कहते रहो, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। जो काम
वर्षों में नहीं हुआ, वो बहुत जल्दी एकाएक हो जाएगा। तुम केवल नाम जप का नियम लो, बहुत जल्दी लाभ मिलता है नाम जप से, बहुत जल्दी। भगवान के चरणों में पड़ जाओ, निश्चिंत हो जाओ, भगवान की कृपा तुम्हें घेरे हुए है, बस तुम केवल नाम जप करते रहो। काम तो बस इतना ही है